अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थ्यच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 170 में हमने देखा तो हमको उसके तलवों पर एक भी रेखा नहीं दिखेगी। वो संपूर्ण रेखाएं पूछी हुई, फीकी हुई पड़ती है। ब्रह्मांड में का कोई भी बालक यह उसका पूरा आयु खत्म करके मृत होने के बाद हमने अगर उसके दाएं पैर का तलवा देखा तो हमें एक भी उसके दाएं पैर के तलवों पर रेखा नहीं दिखेगी। अब देखेंगे भाग 171। परंतु वो बालक यह उसका निश्चित आयु पूरा न होते हुए पहले ही, उसका आयु पूरा खत्म होने के पहले ही वो कुछ वजह से अकस्मात अचानक मृत हो गया तो उसके दाएं पैर की तलवों पर कुछ रेखाएं दिखती है। ब्रह्मांड में के हर एक बालक के सीने पर भविष्य लिखा हुआ होता है, पेट पर भविष्य नहीं लिखते हैं। बालक के पीठ पर भविष्य नहीं लिखते हैं तो उस बालक के पीठ पीछे, पीठ के नीचे, कमर पर भविष्य लिखा हुआ होता है। बालक के इंद्रिय पर भविष्य लिखा हुआ होता है। बालक के पेट के नाभि के अंदर भविष्य लिखा हुआ होता है। उसके सिवाय उस बालक के शरीर पर कहीं भी भविष्य नहीं लिखा हुआ होता है। बालक के सीने पर का भविष्य, स्त्री या पुरुष, यह बालक साहसी, धाड़सी, पराक्रमी है या नहीं। बालक के पीठ के नीचे, कमर पर का भविष्य, इस बालक में मर्दानगी है या वो नपुंसक है। बालक के इंद्रिय पर का भविष्य, यह बालक भोग विलासी होगा या नहीं। इस बालक के शादी की पत्नी, पत्नी के अलावा और कितनी स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध होगा वो लिखा हुआ होता है, परंतु उन स्त्रियों के नाम नहीं लिखे हुए होते हैं। सिर्फ इस बालक के इंद्रिय पर उसके शादी के दुल्हन, पत्नी का ही सिर्फ नाम लिखा हुआ होता है, अन्य स्त्रियों के नाम नहीं होते। उसके लड़के कितने और लड़कियां कितनी होंगी, यह बालक, यह स्त्री होगी तो उस स्त्री के पेट में के बालक, इसकी डिलीवरी, प्रसव प्रसूति कब होगी, वो बालक ठीक ठाक होगा कि नहीं, वो ठीक से जन्म लेगा या अधूरी अवस्था में जन्म लेगा। उस बालक के जन्म लेने वाले बालक को क्या क्या व्यंग, विकलांगता होने वाली है, यह सब विस्तृतता से लिखा हुआ होता है। बालक के पेट पर, नाभि के अंदर का भविष्य, बालक को कितने बच्चे होने वाले हैं, उस हर एक बालक के आयु की काल मर्यादा लिखी हुई होती है। लड़के की और लड़कियों की, और वो बालक कितने साल और किस प्रकार जिएगा।
और उस बालक का मृत्यु यह कब और किस प्रकार से होने वाला है, यह सब विस्तृत रूप से लिखा है। श्री 8 नंबर काल राक्षस, इन्होंने हर एक स्त्री और पुरुष इनका भविष्य साधारणतः सरीका ही लिखा है, परंतु स्त्रियों के बारे में थोड़ा फर्क किया हुआ होता है। श्री 8 नंबर काल राक्षस उल्लू पंछी, इनको सब लोग श्री 8 नंबर पुरुष राक्षस इस नाम से पहचानते हैं। तारीख 28 जून 96 शुक्रवार। ब्रह्मांड में के हर एक स्त्री और पुरुष बालक इनके दाएं पैर का तलवा होता है। उस पैर के तलवे पर अलग रेखा होती है। वो रेखा यानी उस बालक के आयु की रेखा होती है। वो रेखा हमको नहीं दिखती है। आयु रेखा यह हर रोज कम कम या पतली नहीं होती है। उस बालक का आयु खत्म होने के बाद भी नष्ट नहीं होती है। बाकी पैर की तलवों की सब रेखाएं यह हर रोज थोड़ी थोड़ी पतली होते होते नष्ट होती है। जब वो बालक यह उसका संपूर्ण आयु पूरी तरीके से उपभोग कर जब उसका मृत्यु होता है, तब उसके दाएं पैर के तलवों की रेखाएं यह पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। उसका संपूर्ण आयु यह उसने पूरी तरीके से उपभोग कर मृत हो गया, तो वो सब नष्ट हो गई रेखाएं हमको नहीं दिख सकती। एक भी रेखा हमको नहीं दिखेगी। पूरी तरीके से उसका तलवा यह खाली हो जाता है। ब्रह्मांड में के स्त्री और पुरुष यानी कोई भी बालक, यह उनका जन्म होने से उस बालक का मृत्यु होने तक श्री 8 नंबर काल राक्षस यह हमेशा के लिए उसके पास रुककर उसे संभालते हैं। परंतु उस बालक के बीच का काल जवानी में उसके पास रुककर उसे संभालते नहीं है। उसके बचपन में और बुढ़ापे में उसका संभाल करते हैं। ब्रह्मांड में का कोई भी बालक यह जब जन्म लेता है, तब श्री 8 नंबर काल राक्षस यह तुरंत उस जगह हाजिर होते हैं और उस बालक का जन्म होने के बराबर 40 दिन के बाद श्री 8 नंबर काल राक्षस यह उस बालक के संपूर्ण शरीर पर भविष्य लिखते हैं। बालक का जन्म होने के बाद बराबर 40वें दिन सुबह सूर्य उगने के बराबर समय पर उस जगह हाजिर रहकर उस बालक को हंसाते हैं, खिलवाते हैं। उसका खुशी से सराहना करके उसके बाद उस बालक की ठीक से पूजा करते हैं और बाद में उस बालक के संपूर्ण शरीर पर भविष्य लिखते हैं। सबसे पहले उस बालक के सीने पर भविष्य लिखती है। दूसरी बार उसे पेट पर सुलवा के पीछे पीठ के नीचे कमर पर भविष्य लिखती है। बाद में फिर से सीधा करके दाएं दंड पर भविष्य लिखती है। बाद में उसे बाएं दंड पर भविष्य लिखती है। बाद में दाएं हाथ की हथेली पर रेखाएं खींचती है। बाद में बाएं हाथ की हथेली पर रेखाएं खींचती है। बाद में दाएं पैर की जांघ पर भविष्य लिखती है। बाद में बाएं पैर की जांघ पर भविष्य लिखती है। बाद में उस बालक के बाएं पैर के तलवों पर रेखाएं खींचती है, दाएं नहीं, और बाएं पैर की तलवों पर बाद में उस बालक के दाएं पैर के तलवों पर रेखाएं खींचती है। सबसे पहले बाएं पैर के बाद दाएं पैर के तलवे पर रेखाएं खींचती है। बालक के उसके बाद इंद्रिय पर भविष्य लिखती है। बाद में उस बालक के पेट पर नाभि के अंदर भविष्य लिखती है। बाद में उस बालक के दाएं पैर के तलवे पर
अंदर, बहुत अंदर उस बालक के आयु की रेखा खींचती है। उसके आयु की रेखा खींच के होने के बाद अंत में उस बालक के माथे पर भविष्य लिखती है। वो बालक यह कौन से दैवतों का अवतार अंश है, यह लिखती है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 172 में हम देखेंगे बालक के संपूर्ण शरीर पर का विस्तृत भविष्य लिखकर होने के बाद फिर से श्री 8 नंबर काल राक्षस यह उस बालक की ठीक से पूजा करते हैं। उस बालक को हंसाते हैं, अगर खिलवाते नहीं तो सिर्फ उसकी पूजा करते हैं। और श्री 8 नंबर काल राक्षस यह वहां से एक और को जाते हैं। श्री 8 नंबर काल राक्षस उस बालक का भविष्य लिखने के पहले हंसाते, खिलवाते और बाद में पूजा करके भविष्य लिखते हैं। परंतु भविष्य लिखकर होने के बाद सिर्फ पूजा करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्येक